यहाँ तक करवा दिया था तो हमने 35 नंबर तक करवा दिया था। और अगला सवाल ये है 36। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। करेंगे सॉल्व और स्टार्ट हो जाइए और लगाइए इस सवाल का कि आंसर क्या होने वाला है। आप लोग लगाएंगे, लगाइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल लगाएंगे। क्योंकि अमित कहता है कि भाई 2-4 लोगों को आता है बाकी नहीं आता। यहाँ तो काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। क्या है √2? ये में सबसे बड़ी संख्या क्या है? में सबसे बड़ी संख्या क्या है? जो नियम हमने बताया था वही नियम फॉलो करना है। क्या करना है? वही नियम फॉलो करना है। देखेंगे 2 दिया है ना, रूट हमेशा 1/2 की घात होती है। 3 दिया है, 3 की घात क्या है? 1/6 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 4 की घाते 1/3 है। यहाँ पर 5 की घाते 1/4 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्यों भाई, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? घातों का एलसीएम ले लेंगे। 1/2, 1/6, 1/3, 1/4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। करो एलसीएम से गुणा। कितना हो जाएगा? 12। करो 12 का सभी में गुणा। 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 6 दुनाई 12, 2 छंग 12। यहाँ तक कोई दिक्कत? लिखेंगे 2 के घाते 6, 3 के घाते 2, 4 के घाते 4, 5 के घाते 3। करो भैया, 2 के घाते 6 कितना होगा? 64। कितना होगा? कहो भैया समझ में नहीं आया। तो अब ये 2 के घाते 64 मेरी कमजोरी नहीं है कि मैं पहाड़ा नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपकी है। 2 के घाते 3 त्रिकाई 9, 4 के घाते 4, कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौके 256। यह कितना हो जाएगा? 100। बताइए भैया कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा? ये वाला। ये कहाँ पर है? ये कनड़ी 3। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, ऐसा ही काम आपको करना है तो सवाल आपको तुरंत तत्काल समझ में आएगा और करना है। चलिएंगे आगे। सवाल है ये आया, देखिए सेम सवाल दिया गया है और आप लोग करेंगे अब आप ही बताते जाएंगे और हम अपनी तेज़ी को थोड़ा सा और धीमा करेंगे। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? ओनली हल करेंगे, सवाल को उतारेंगे नहीं, ओनली हल करेंगे बस। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट इसका उत्तर देंगे और ना आए तो फिर हम बताएंगे। क्लियर? बताएंगे। लगाइए, फटाफट लगाएं। क्या होगा इसका राइट जवाब? इसमें क्या निकालना है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बताएं। कौन सा होगा? ए नंबर। ये बिल्कुल सही। कौन सा होगा? ए नंबर। तरीका? ए नंबर। तरीका हो गया ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो देखिए सवाल कोई भी हो, तरीका एक होता है और आपको लगाना, आंसर एक ही आएगा। आप लगाएंगे। ठीक है, देखिए करना क्या है। ये दिया है ना 9, तो 9 के घाते 1/3। यहाँ पर 3 दिया है 1/2। यहाँ पर क्या दिया है? 16, 1/4। यहाँ पर 80 दिया है 1/6। एलसीएम कितना बनेगा? 12। करो 12। करेंगे 12। 6 दुनाई 4 तिहाई 2 छंग 3 चौके 9 के घाते 4, 3 के घाते 6, 16 की घाते 3, 80 के घाते 2। ठीक है, ये कितना होगा?
65 61, ये कितना होगा 729, ये कितना होगा 40 96, ये कितना होगा 6400। अब बताओ भैया कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा है तो ये बड़ा है, ये बड़ा है तो ये बड़ा है। ठीक है, बात समझ में आई। वर्ग घन याद कर लोगे तो सब चीज़ें सरल हो जाएंगी, अगर नहीं याद करोगे तो हर चीज़ कठिन लगेगी, हर चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, वर्ग घन आपको याद करना होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, उसी से सवाल आ गया है और इसको लगाइए। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होगा। कौन सा विकल्प प्राप्त होगा अवरोही करने पर? अवरोही का मतलब जानते हो ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। निकालो कितना होगा, निकालेंगे कितना होगा, फटाफट निकालिए कितना होगा, फटाफट निकालें कितना होगा, जल्दी निकालें कितना होगा। कौन सा होगा? ए नंबर। तरीका आपको बता दिया है ना, बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? ए। ये सवाल दिए है ना, इनको आप निकाल लेंगे, सबसे बड़ा जो होगा और उसी के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। निकालना तो बता दिया है ना, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। विद्यार्थी धर्म यही है कि अगर कोई चीज़ बता दी जाए उसका पालन आप करो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे भाई। ठीक है, आंसर बता ही दिया है, अपना मिला लीजिएगा। यह निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सेम प्रश्न, निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेटा यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, कौन सा होगा? सेम सवाल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, ये क्या है? ये बाबा का चिन्ह है ना, ग्रेटर देन, जिसकी तरफ मुंह फैला हो, है ना? क्यों अमित, बोलो बात सही है कि नहीं? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वही सवाल है यार, वही मान है, सिर्फ किस में रख देना है? इसमें रख देना है। ठीक है, चलिए अगला। अब ये देखियो, इसको बता देंगे हम और फिर अगला सवाल आप लगाएंगे। देखिए ऐसा दिया है, कौन लगा सकता है? लगाने की कोशिश करें, नहीं फिर हम बता रहे हैं, लगाने की कोशिश करें, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे। लगाने की कोशिश करें, नहीं फिर हम बताएंगे। ठीक है, क्या दिया है? 2 के घाते 60, 3 के घाते 48, 4 के घाते 36, 5 के घाते 24 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बोलिए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? करें, देखिए 2 के घाते 60, 3 के घाते 48 और 3 की घाते वो 2, 5 के घाते 24 है ना, 4 के घाते 36 भी है और 5 के घाते 24 में क्या निकालना है? सबसे बड़ी निकालना है ना। देखिए इसमें 60, 48, 36 में कॉमन क्या है? 12 से निपटा दो। 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 12 त्याई 36, 12 दुनाई 24, 2 के घाते 5 32, 3 के घाते 4 81, 4 के घाते 3, 5 के घाते 2। बताइए भैया कौन बड़ा है? 3 के घाते। बोलो, कठिन था सवाल? नहीं था ना। जहाँ समझ में ना आए हो पूछो, बात समझ में आई ना? बोलो। देखिए कॉमन क्या है, ले लिया, 12 कॉमन था, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 12 त्याई 36, 12 दुनाई 24, ये रख दिया,
अब ये तो किसी से कटेंगे नहीं। 5 2 के घाते 5 बराबर 32, 3 के घाते 4 बराबर 81, 4 घाते थे 64 और ये 25। इनमें सबसे बड़ा कौन है? 81। 81 किसका मान था? 348। अब तुम कहो कि ये कॉमन कैसे आएगा दिमाग में? जब बेटा जब प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल इंटर में क्लासें लगती थी, अगर जो विद्यार्थी मन से पढ़ने जाता रहा होगा उसको सब चीज़ें बताने की नहीं है, और जो बाइक रख के मास्टर जी देख तो नहीं रहे हैं और निकल लिया चुपके से, उनके लिए समस्याएं होंगी। ठीक है, बाद में समस्याएं मिलती हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि खुद और अपने बच्चों को बड़े ध्यान से पढ़ने के लिए प्रेरित करो कि बेटा ऐसा करोगे तो बेकार की बात है। अगला सवाल, ये इसको दे चौहान, फ़ोन चलाने का वक्त नहीं है। क्या है? देखिए सवाल दिया है, ये सवाल, ऐसा सवाल भी पेपर में पूछा जा सकता है। आप इसे बगैर लिखे उड़ा दीजिए, बगैर लिखे उड़ा देना है। ठीक है, देखिए ये अंडर रूट क्या है? ऐसे सवालों को पीछे से सॉल्व किया जाता है। 44 144 किसका है? 12 का है। भैया 12 52 में जोड़ोगे कितना होगा? कितना होगा? 64 हो जाएगा ना। 64 किसका हो जाएगा? 8 का हो जाएगा। 8 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200। 256 किसका है? 16 का। 256 किसका है? जिसको समझ में ना आया मुझे फिर से बताएं। देखिए एक बार और देखिए, ये अंडर रूट क्या दिया है? 144। इसका कितना हो जाएगा? 12 प्लस दिया है, पूरा रूट लगा, यहाँ पर 52 लिखा है, ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 64। 64 किसका है? 8 का है। अब ये पूरा इस तरह दिया है ना, 248 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा? 200। 256 किसका है? 16 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। बात समझ में आ गई ना? बोलो पीछे। चलो ठीक, अगला सेम सवाल भैया, अब लगाइए, आंसर बताएं फटाक से झटाक से फटाक से। कितना आएगा? 4। यह किसका वर्ग है? 100। 100 कितना है? 12 का। अब 12 का हो गया 12 4। 16 किसका होता है? बोलो बात सही है गलत? क्लियर है? बात समझ में आई ना? चलें, चलिए अगला सवाल आपके लिए, निपटा दो बेटा। होश की गोली खा लेना, सवाल ध्यान से देख लेना। होश की गोली खा लेना, सवाल को ध्यान से देख लेना। ठीक है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है बेटा, ध्यान से देख लेना, नहीं वरना उड़ा उड़ा के मारूंगा। बोले आंसर क्या होगा? कितना आएगा? 7। 7 जिनका एकदम राइट आंसर है, 11 वाले मूर्ख हैं। देखिए ये किसका वर्ग है? 9 का। अब बेटा ये लिखा है 9, यहाँ पर मल्टीपल है 9 नहीं है। 81। 81 किसका है? 9 का। यहाँ पर 40 किसका हो जाएगा? 49। 49 किसका है? 7। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्लस दिया है तो जोड़ेंगे, गुणा किया है तो गुणा करेंगे। बोलो बात सही है कि नहीं? चलिए अगला सवाल, समझ में आया है ना? ना आया हो तो बस पूछ लेना। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये आया शानदार जबरदस्त लल्लन टॉप सवाल। उड़ा दो उड़ा दो। अरे उड़ा दो भाई, ऐसे सवालों को उड़ा दो। उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, ऐसे सवालों को उड़ा दो, निपटा दो। देखिए किसका है ये? 13 का। 13 इसमें जोड़ोगे 81। कितने का? 9। 9 इसमें जोड़ोगे 25। 15 का। इसमें जोड़ोगे 144। किसका हो जाएगा? 12 का। बोलो बात सही है ना? समझ में आ रहा है ना? ऐसे सवालों को पीछे से उड़ाया जाता है। ठीक है, चलिए कहते हैं ना, जब कुत्ता ना सुनता हो ना, एक बार उसकी पूंछ में धारदार हथियार चला दो, समझ में आने लगता है। ठीक है, चलिए यह है सवाल। बोलो इसका राइट जवाब क्या होगा?
ये हो गया 7, 7 9 29 बराबर 36, 6 6 9 25, 5 16, 4 5 4 9, आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। सबके समझ में आ रहा है ना? जो इसके समझ में ना आए उसके दिमाग में गोबर है। ठीक है, चलिए अब ये आया भैया, इसमें बताना है में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। जो दिमागदार विद्यार्थी होगा हाफ सेकेंड में आंसर बताएगा। सर जी हट जाएं। 15/16, बिल्कुल सही जवाब। 15/, कहो कैसे? अरे बेटा ये कौन सी भिन्न है? उचित कि अनुचित? उचित कि अनुचित? अरे सब में अंतर किसका है? 1 का। सब में अंतर, जब अंश और हर में समान अंतर होता है तो सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे छोटी संख्या 15/, सबसे छोटी पूछा है ना, यही आंसर है। बड़ी पूछता 34/35। जब समान अंतर होता है तो क्या करते हैं? बड़ी संख्या बड़ी, छोटी संख्या छोटी होती है। चलिए अगला, इसको भैया लगाएं। सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? देखना है कितने लोग लगाते हैं। लगाइए भैया। 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? लगाना पड़ेगा बेटा, ऐसे सवाल नहीं आएगा। लगाओ। क्या होगा इसका राइट जवाब? 7/9। चलो देखते हैं, इसका 4/13 आ रहा है, देखते हैं। फटाफट बताइए। सवाल हल नहीं का तिलक न बनो, सवाल लगाओ। कौन सा होगा? बोलो कौन सा होगा? ठीक है, बताइए क्या होगा? 7/9। भैया 4/13 वाले कहाँ का चले गए? कहाँ चले गए टकलू महाराज? देखिए लगाना कैसे है, जानते हो? नहीं जानते हो? देखिए क्या करना है, जैसे दिया है ना 3/7, यहाँ पर 2/9, यहाँ पर 4/13, यहाँ पर 6/11, यहाँ पर 7/9। आपको कुछ नहीं करना, अंश में 0 लगा देना, भाग कर देना। अंश में 0 लगाओ और भाग करो। कितनी बार जाएगा? 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 बताओ भैया, सबसे बड़ी कौन सी है? 7/, कितना सरल तरीके से आया टकलो। अरे छोले भटूरे, आंसर कितना हो जाएगा? 7/9। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। अगला सवाल, ओहो मतलब का सवाल। लगाओ भैया, कितना होगा इसका राइट जवाब? निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है? अवरोही, पहले बड़ा, फिर से छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ, फटाफट लगाओ। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ। चेक कर लेना भाई साहब, कौन सा होगा। हमें तो नहीं लगाना पड़ेगा। लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ।
कौन सा होगा? कौन सा होगा? बात ना करें। बोलो कौन सा होगा? सी। सी बिल्कुल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, जो वैसे मैं किया था ना वैसे लगा लेना है। चलिए अगला प्रश्न। ओहो, लगाओ भैया सेम सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न और आरोही क्रम में है? आरोही 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 मतलब पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे लगाना है, ऐसे 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 ऐसे। बेटा 2 4 3 न देखो, नहीं खोपड़ी खोल दूंगा। सॉल्व करके लगाओ। सही बता रहे हो? क्यों? क्यों लोटा गिलास सही है? कौन सा सही है? तीसरा बिल्कुल सही। कौन सा सही है? तीसरा। लगाइए लगाइए लगाइए, लगाने वाले लगाएं भाई। लोटा गिलास का आंसर आ गया। थाली गिलास लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। आ गया? जल्दी लगाएं भाई, जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए सवाल थोड़ा दूसरे तरीके कहा है। देखिए कहा है शांत। यदि भिन्न इतने इतने को अवरोही क्रम में ले लें, किस में ले लें? अवरोही क्रम में ले लें, तो दूसरी भिन्न कौन सी है? यानी सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। बताइए दूसरी भिन्न कौन सी होगी? अवरोही कह रहा, आरोही नहीं, अवरोही। क्या दे रखा है? अवरोही। अवरोही में कह रहा है कि दूसरी क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? बोलिए दूसरी संख्या क्या होगी? हल करें, दूसरी संख्या क्या होगी? सॉल्व करें हम। कौन सी होगी? हाँ, 6/13 लगा कर आ रहा है ना? कि हम सॉल्व करें, कोई दिक्कत आ रही है क्या? 6/ दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, बताना है। ये पहली है ना, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 5/11। देखिए ये है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तुम लोगों के पास दिमाग इसलिए नहीं दौड़ रहा है। ऊपर क्या है? एक सिर्फ 5 सभी में सेम अंतर है ना, तो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी 5/13 थी, वो 6/13, दूसरी 5/11। दूसरी सबसे बड़ी बताना था ना। कह रहा था ना कि आरोही क्रम में लिखा जाए तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिएगा ये था सवाल। देखिए कितने का अंतर है, दिमाग आप लोगों का नहीं चलता, पैदल। 5/4, 5/2, 5/3। ये यहाँ पर ज़्यादा का अंतर हो गया ना, यहाँ पर 6 का। तो यहाँ लड़ाई तो समाप्त है, यहाँ पर 3 में लड़ाई इन दोनों में थी, इनसे सॉल्व करना चाहिए था।
ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी ये है, इससे छोटी ये है। ठीक है, ये था। चलिए अगला ये आया भाई, इसका जवाब दीजिए। ये कुछ नहीं है, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होगा? 2। क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? कैसे होगा? देखिए, जब प्लस का साइन लगा हो, ऐसी कोई संख्या दिया हो, उनमें से किसी एक फैक्टर का मल्टीपल करते हैं 1 गुणे। जब प्लस का साइन होता है तो बड़ा वाला गुणज आंसर होता है, जब माइनस का साइन होता है तो छोटा वाला होता है। इसमें प्लस का चिन्ह लगा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। कौन कह रहा है? 2। आंसर होगा 2। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बताएंगे। ये भी कुछ नहीं, कितना हो जाएगा? ये भी कुछ नहीं है। ठीक है, बराबर है। किसके बराबर है? देखिए, ये 3 गुणे, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 4। 4 तिहाई। प्लस का चिन्ह लगा है तो बड़ी वाली, माइनस का लगा होता तो छोटी वाली हो जाती। ठीक है, अब भैया इसको बताइए, इसका क्या हो जाएगा? 3। 2 तिहाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। बात समझ में आ गई ना? चलिए अब भैया इसको बताएं, किसका होगा? 6। 6 पंचे 30। क्या हो जाएगा? 6 पंचे या 5 छक्के 30। आंसर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ये लड़के होशियार क्लास में हैं और पेपर में इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल। ये सवाल आया है बेटा, अब लगाओ क्या होगा? क्या होगा? 3 ही होगा। क्यों होगा? जब अच्छी तरह मल्टीपल में कोई संख्या होती है तो एक को बाहर निकाल लिया जाता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप बड़े चेतन आदमी हो, अब इसका आंसर क्या होगा? अब बेटा 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 अब लगाओ क्या होगा? अब तो पत्ता पलटेगा 60 तक। इसका आंसर क्या होगा? कितना होगा? कितनी बार दिया है? 1 2 3 4 5। बेटा बताओ क्या होगा? ये जानते हो ये इनफाइनाइट है कि अनंत है कि कुछ नहीं है? बताओ। देखिए, जब इस तरह होता है ना तो क्या कर देते हैं, ये जो रूट होता है, रूट हमेशा 1/2 यानी 2 का काम करता है, आधे का काम। देखिए ये लिखेंगे 2 और देखिए क्या है, 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 बराबर कितना होता है? 32 होता है। ऊपर 1 कम 31। सीधे आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 31 बटा 32। 2 की पावर 31 बटा 32 हमेशा। अभी बताएंगे कैसे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? लिखेंगे 2 की पावर n-1 इंटू ये होता है। ठीक है, लगाते रहना, सोचते रहना, और नहीं सिर्फ दिमाग में क्या सोचना है कि जितनी बार हो उतनी बार 2 का गुणा कर देना है, जो y नीचे रख देना है, उससे कम ऊपर रख देना, खत्म। ठीक है, चलिए अगला। इसको भैया सॉल्व करें धुरंधरों, मेरे नौजवानों, सॉल्व करो इस सवाल को। चुटकियों में 1 सेकेंड के अंदर उड़ाना है। सवालों का आंसर कितना आएगा अभी लगवा लूँगा खड़ा करके यहीं पर। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर क्या होने वाला है? देखिए, जब इस तरह सवाल दिया हो ना, हमेशा वैल्यू पुटिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। इन सब की जगह क्या रखेंगे? 1। तो 1/2 1/2 बराबर पूरा 2/2 बराबर 1। क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर रख देंगे ना 1/1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पूरा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 और यहाँ पर
2, आधा आधा पूरा 1, आधा आधा पूरा 1, आधा आधा पूरा 1। ऐसे सवालों का आंसर हमेशा क्या होता है? एक ही पुट किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसको देखिए, ओनली 2 सवाल और कर लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, लिखेंगे, इसको करें, सॉल्व करें। क्या दे रखा है? यदि ए बी सी बराबर 1 हो तो इस समीकरण का मान क्या होगा? इस समीकरण का मान क्या हो? कक्षा 8 का सवाल है ये, ओनली कक्षा 8 का सवाल। जब अलजेब्रा पढ़ाता था तो उल्टियां आती थी आप लोगों को। जब अलजेब्रा पढ़ाया जाता था, ये हमारे में नहीं आएगा। अब सवाल आया है तो उड़ाओ। क्या दे रखा? ए बी सी बराबर 1। दिमाग चलाना है कैसे? देखिए कैसे घुमा दिया खोपड़ी को। 3 संख्याएं ए बी सी है ना, तीनों का गुणा क्या आ रहा है? 1। तो हम क्या रख देंगे? ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1। तीनों का मल्टीपल करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 1। सब जगह 1 रखेंगे, आंसर कितना हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? 1। आंसर कितना हो जाएगा? 1। दिमाग यहीं से चला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला। ये आया भैया क्वेश्चन, करो सॉल्व। क्या होगा? बोलो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऐसी वैल्यू अगर कहीं आती है तो क्या कर देना है? 1 ही रखना है। देखिए यहाँ पर ए बी है ना, यहाँ पर क्या है? ए बी। ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा 1। क्या? 1 बटे ए बी, 1 बटे ए बी, हर जगह 1 1 करके पूरा कितना बन जाएगा? 1 ही बनेगा। ठीक है, ये सब ऑप्शन डराने के लिए होते हैं। चाप दिमाग में, जैसे आपको बताया था ना कि अगर आपसे ये पूछ ले, क्या पूछ ले? x प्लस 1 बटे एक्स बराबर √3, ऐसे कुछ दिया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे कुछ करके पूछ लेता था ना। जहाँ √3 दिया होता उसका मान कितना होता है? 1। जहाँ √6 दिया उसका मान कितना होता है? क्या बताया था? 0। क्या होता है? 0। बताया था कि नहीं बताया था? और ये है आपका लास्ट सवाल, बताइए क्या होगा? इसका भी मान क्या होगा? इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, फिर हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। और अब आपकी